हेलो बच्चों, आपका हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं की त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न बताएंगे। इसके पहले आपको प्रश्न नंबर 1 के प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5 बताए थे। अब आपको हम प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 2 बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है आपका सही विकल्प और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए कहा है। तो यहाँ सही विकल्प है। यहाँ से आपको क्वेश्चन दिया है, 4 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, 4। तो उन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चुनना है और उसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर हमने आपको बताया है कि त्रिकोणमिति में आपको तैयारी किस प्रकार से करना है। आपको 6 मार्क्स कैसे आएंगे त्रिकोणमिति से, जो विकल्प खालिस्तान और सत्यासत्य आएंगे, और ओनली 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। तो अपने को सबसे अधिक छोटे क्वेश्चनों पर ध्यान देना है और विकल्प खालिस्तान सत्यासत्य, लेकिन सही जोड़ी 6 अंक की या 5 अंक की आती है। ठीक है बच्चों, आपको किस प्रकार से तैयारी करना है इसमें ध्यान देंगे। अब देखिए, हमारा सही विकल्प है, ये क्या दिया है, 2 10 30 अंश, 2 10 30 अंश, 1 धन 10 वर्ग 30 अंश। तो यहाँ पे इसका मान क्या होगा, ये कह रहा है साइन 60 होगा, कॉस 60 होगा, टेन 60 होगा या साइन 60 होगा। तो हम इसको हल करके देखेंगे, जो आएगा उस आधार पे हम यहाँ पे इसका सही आंसर बताएंगे। तो उससे पहले हमें टेन 30 के मान मालूम होना चाहिए। टेन 30 का मान क्या है, तो टेन 30 का मान होता है 1/3। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/3। तो इसको हल करते हैं, हम देखते हैं हल करके क्या है अपना। 2 10 30 अंश भागित में क्या है, 1 धन 10 वर्ग 30 अंश। अब कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, 2 जैसा का वैसा। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/3। टेन 30 का मान क्या होता है, 1/3 पूरे भागित 1 धन 10 वर्ग 30 अंश। टेन 30 का मान क्या होगा, 1/3 पूरे का वर्ग। 2 का 1 में गुणा किए, 2 एकम 2/3 पूरे के भागित क्या है, उसको हल कर लीजिए। 1 धन 1/3, 1 का वर्ग 1 और 3 का वर्ग 3। 1 का वर्ग 1 हो गया, 3 का वर्ग 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, ऊपर वाली संख्या जैसी की वैसी लिख दीजिए। अब इसका एलसीएम कितना आ गया, 3। 3 एकम 3 धन 1। उसके भाग में कुछ नहीं है तो 1 रहता है, और इस 1 का भाग 3 में दिए, 3 बार गया, और 3 का 1 में गुणा की तो 3 आ गया। फिर धन का चिन्ह, 3 का भाग 3 में दिए, कितने बार गया, 1 बार, और 1 का 1 में गुणा की तो 1 आया। इसको भागफल से गुणनफल में बदल दीजिए। 2/3 जैसा का वैसा गुणा में बदले तो ये 3 ऊपर चले गया, 3 और 1 कितना हो गया, ये 4। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब क्या बच गया आपका यहाँ पे, 3 भागित 2 करनी 3। अब हम क्या करेंगे, करनी 3 का परिमेयकरण कर देंगे। 3 भागित 2 करनी 3। करनी 3 का ऊपर भी गुणा कर दीजिए और करनी 3 का नीचे भी। 3 का करनी 3 में गुणा की, करनी 3, 2 करनी 3। अब देखो, 2 तो जैसा का वैसा, करनी 3 में गुणा की तो 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा, करनी 3/2। तो ये करनी 3/2 किसका मान होता है, करनी 3/2 साइन 60 का मान होता है। अब देखिए, साइन 60 का मान भी होता है और कॉस 30 का मान भी होता है। करनी 3/2 साइन 60 का मान भी है और कॉस 30 का। अब ये दोनों ऑप्शन हैं कि देख लेते हैं अपन विकल्प में। साइन 60 है, कॉस 30 है क्या, नहीं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, साइन 60। यदि कॉस 30 रहता तो कॉस 30 आ जाता। तो यहाँ पे कहीं पे कॉस 30 नहीं है, साइन 60 है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, साइन 60 अंश। तो लिख देंगे, क्या आंसर आ जाएगा इसका, साइन 60 अंश। कौन से नंबर का विकल्प, ए नंबर का विकल्प आ गया। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न आएंगे उनको हल करके देखना पड़ेगा, तभी आप सही विकल्प चुन पाएंगे, नहीं तो आपको बनेंगे नहीं।
उसके लिए आपको जो tan 30 है, tan 60, sin 30, sin 60, cos 30, cos 60, यानी कि ये जो अनुपातिक मान है ये याद होना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से हमने किसका मान निकाल लिए, 2 tan 30 अंश बटे 1 धन tan वर्ग 30 अंश। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, sin 60 अंश। हल करके देखेंगे तभी हम अंदाज से नहीं बता पाएंगे कि क्या आएगा। नेक्स्ट विकल्प दिया था आपका 1 ऋण tan वर्ग 45, 1 ऋण tan वर्ग 45 इसका सेकंड नंबर में दिया है, 1 ऋण tan वर्ग 45 बटे 1 धन tan वर्ग 45। अब यहाँ पे किसका मान मालूम होना अनिवार्य है, tan 45, और tan 45 का मान क्या होता है, 1। tan 45 का मान क्या होता है, 1, और cot 45 का मान भी 1 होता है। तो ये मान आपको मालूम होना चाहिए। अभी हमने tan 30 का मान बताए थे, tan 30 का मान क्या हो गया, tan 30 का मान 1/3, tan 45 का मान क्या हो गया, 1, tan 45 का मान क्या हो गया, 1। तो इस प्रकार से आपको इनके मान भी पेपर में पूछे जाते हैं एक अंक में। तो प्रश्नों को हल करते करते आपको इनके मान भी याद हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 ऋण tan 45 का मान क्या होता है, 1, तो 1 का वर्ग, फिर 1 tan 45 का मान 1 होता है 1 का वर्ग, 1 ऋण 1 का वर्ग 1, 1 धन 1 का वर्ग 1, 1 में से 1 घटाए 0, 1 में 1 जोड़े 2, 2 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा, 0। अब देखिए यहाँ पे 0 वाला ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, डी नंबर का है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो आंसर क्या है, डी नंबर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से इनको हल कर सकते हैं। जैसे इसका क्या आंसर आया था, sin 60 अंश, इसका क्या आ गया, 0। तो ये विकल्प खालिस्तान आपको पेपर में एक अंक के आते हैं। अब देखिए इसी का प्रश्न नंबर 3। अभी आपको प्रश्न 1 और 2 विकल्प बताए थे, अब प्रश्न नंबर 3 का विकल्प आया है। इसमें कह रहा है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। यानी कि ये sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य होगा, जब a का मान या तो 0 होगा या 30 होगा या 45 होगा या 60 होगा। ये चारों ऑप्शन में से कोई भी एक होगा। तो चारों ऑप्शन में से एक कौन सा होगा, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ये इनमें से कोई भी मान a का मान रखते जाइए। आपको जो मान यदि दोनों पक्ष में बराबर आ जाता है तो वह सही कहलाएगा। अब हम जैसे a नंबर ले लेते हैं, sin 2a इक्वल टू sin a, sin 2a का a की वैल्यू हम कितनी रख देते हैं, 0 रख के देखना है पहले। तो a की वैल्यू 0 रख देते हैं इसमें, 2 sin a की वैल्यू 0 रख दिए। अब देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, तो sin 2 का 0 में गुणा किए तो क्या हो गया, 0, और 2 sin 0 का मान क्या होता है, ये भी मालूम होना चाहिए, sin 0 का मान 0 होता है। फिर यहाँ sin 0 का मान क्या हो जाएगा, 0, और 2 का 0 में गुणा की तो 0। जब हम a का मान 0 रख रहे हैं तो दोनों पक्ष कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। यानी इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा a ऑप्शन सही होगा। तो a इक्वल क्या आ जाएगा, 0 डिग्री। अब हम इनको दूसरे को चेक करके देखते हैं। अब दूसरे को हम चेक करके देखेंगे, जैसे मान लो इसका b नंबर को यहाँ पर रख देते हैं, sin 2 मल्टी a की वैल्यू 30, 2 sin a की वैल्यू 13। अब इसका मल्टी किए, sin 2 का मल्टी 13 किए तो कितना है, 16 इक्वल टू sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और sin 60 की वैल्यू √3/2 इक्वल 2 से 2 कैंसिल हुआ 1। तो ये दोनों जो पक्ष हैं बराबर नहीं आ रहे हैं, करनी 3/2 बराबर 1 आ रहा है, यानी कि ये आंसर रॉन्ग है। इसी प्रकार आप 45 को रखे देखेंगे तो भी रॉन्ग आएगा, और 60 रखे देखेंगे तो भी रॉन्ग आएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, a बराबर 0। इसके बाद नेक्स्ट देखिए चौथे नंबर का। चौथे नंबर में क्या कहा है, 2 tan 30 अंश
2 tan 30 अंश बटे 1 ऋण tan वर्ग 30 अंश बराबर है। तो यह इसके बराबर क्या आएगा, cos 60 आएगा, sin 60 आएगा, या tan 60 आएगा, या sin 30 आएगा। ये कब आएगा, जब इसको आप हल करके देखेंगे। हल करने के बाद जो मान आएगा वहाँ पे वही आंसर सही होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हल करके देखते हैं। किसको यहाँ पे हल करके देखेंगे। 2 tan 30 अंश बटे 1 ऋण tan वर्ग 30 अंश 2। अभी आप देख रहे हैं प्रत्येक प्रश्नों में कहीं tan 30 का मान पूछ रहा है, कहीं tan 45 का, कहीं tan 60 का। तो आपको इनके मान मालूम होना अनिवार्य है। तो tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 या 1/3 बराबर 1 ऋण tan वर्ग 30, यानी tan 30 का मान हो गया 1/3 पूरे का वर्ग। अभी हमने सेम ऐसी क्वेश्चन किए थे, हमने अभी ऐसे ही सेम क्वेश्चन किए थे फर्स्ट नंबर वाला। अब 2 का 1 में मल्टी किए तो 2/√3 इक्वल 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 और √3 का स्क्वायर 3, 2/√3। अब इसका एलसीएम क्या आ गया 3 आ गया। इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से 1 का डिवाइड किस में करेंगे 3 में, यानी 1 का भाग 3 में देंगे तो कितने बार जाएगा 3 बार जाएगा। और 3 का फिर इसके अंश से गुणा करेंगे, अंश में क्या है 1, तो 3 का 1 में गुणा की तो क्या आ गया 3 ऋण 3 का भाग 3 में दे कितने बार गया 1 बार, और 1 का 1 में गुणा की तो 1 आ गया 2/3। अब देखिए यहाँ पे 3 में से 1 घटाए, 2/3 है, 3 में से 1 घटाए तो क्या बचा 2/3। अब इसको भागफल से गुणनफल बदलेंगे तो अंश को जैसा का वैसा लिख दीजिए, और इसका 3 ऊपर चल जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे 3/3। अब हर से करनी को हटाने के लिए क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे, करनी 3 का ऊपर भी गुणा कर दीजिए अंश में, और हर में भी गुणा कर दीजिए। 3 का करनी 3 में गुणा की तो 3 करनी 3, करनी 3 का करनी 3 में गुणा की तो कितना आ गया 3। अब ये करनी 3 से करनी 3 कैंसिल हो गया, ओ सॉरी यहाँ रॉन्ग कर गए हम, करनी 3 का करनी 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। देखो 3 का करनी 3 में गुणा की 3 करनी 3, करनी 3 का करनी 3 में गुणा की तो क्या आ गया 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो क्या बचा करनी 3। अब करनी 3 किसका मान होता है, cos 60 का मान, sin 60 का मान, tan 60 का मान, sin 60। हमें मालूम है करनी 3 tan 60 का मान होता है। और किसका होता है, cot का भी होता है, cot 30 का मान होता है। तो लेकिन ये cot का नहीं है, किसका है, यहाँ पे cot कहीं पे भी नहीं है, इसलिए सही आंसर क्या होगा tan 60 अंश। इसका सही आंसर क्या हो गया tan 60 अंश। तो इस प्रकार से आपके जो प्रश्न नंबर 2 थे उसके सही विकल्प थे और उसका औचित्य बताने के लिए कहा था। तो हम इन प्रश्नों को आपको हल करके उनके सही विकल्प बताए और औचित्य बताए। इसके बाद आपकी इस प्रश्नमाला के नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे 3 और 4, उनको हम समझाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नवाली को हल करेंगे जो इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि अधिकतर छोटे क्वेश्चन ही आएंगे। फिर से पुनः एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपकी त्रिकोणमिति 8 अंक की आएगी। 8 अंक में 1 अंक वाले 6 क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक वाला 1 क्वेश्चन आएगा। तो सबसे अधिक आपको ज़्यादा फोकस करना है तो इनके सूत्रों पे करना है और छोटे क्वेश्चनों पे, उन्हीं से आपके अंक बनेंगे और आसानी से हल कर पाओगे। और उनको हल करने के लिए आपको प्रत्येक प्रश्नों को हल करके देखना है। आइए अब आपको प्रश्न क्रमांक 3 बता रहे हैं इसी का। इसके पहले प्रश्न 2 के आपको विकल्प बताए थे, अब प्रश्न क्रमांक 3 है। प्रश्न क्रमांक 3 क्या कह रहा है, यदि 10 ब्रैकेट में a + b इक्वल √3 और 10a - b इक्वल टू 1/3 है, जिसमें 0 छोटा है a + b से
और a प्लस बी छोटा है बराबर किससे 90 से, और यहाँ बताया है कि a का मान b के मान से बड़ा है, यानी a बड़ा है b। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। हमारे पास जो दिया हुआ है, क्या दिया है, ये दिया अपने पास tan a प्लस बी बराबर करनी 3 दिया है, ये दिया, और क्या दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/3। इन दोनों से हमको किसके मान निकालना है, a और b के मान ज्ञात करना है। किसके मान ज्ञात करना है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। किसके मान ज्ञात करना है, आपको a और b के मान ज्ञात करना है। हमारा प्रश्न ये दिया है, यदि tan a धन b बराबर करनी 3 और tan a ऋण b बराबर 1/3, जहाँ शून्य अंश छोटा है a धन b से और बराबर छोटा है बराबर 90 से, a बड़ा है b से, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। जो दिया हुआ है हमारे पास, इनसे हम उसके मान निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद सबसे पहले इसको ले लेते हैं, tan a धन b बराबर करनी 3, इसको जैसा का वैसा लिख दिया मैंने, tan a धन b बराबर करनी 3। अब करनी 3 का मान क्या होता है, करनी 3 का मान होता है tan 60 अंश, क्योंकि कॉट का भी होता है, कॉट में भी आता है, लेकिन यहाँ पे tan की बात कर रहा है इसलिए हम tan को ही लेंगे। तो tan 60 का मान क्या होता है, करनी 3, तुलना की tan और tan से, तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस b बराबर 60 अंश बच गया। तो इसको समीकरण 1 करके छोड़ दीजिए। अब फिर और क्या दिया हुआ है आपके पास, ये दिया है tan a ऋण b बराबर 1/3 दिया हुआ है। तो इसमें भी देखिए tan a ऋण b और 1/3, tan में किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है, तो यहाँ 30 लिखे और tan से tan की तुलना की है, तो अब क्या बच गया, a ऋण b बराबर 30 अंश। इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए और समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए। समीकरण 1 में या समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। अब समीकरण 1 कौन सा है देख लीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 है अपना a प्लस बी बराबर 60 अंश, और दूसरा समीकरण है a ऋण b बराबर 30 अंश। अब घटा दिए, ये धन b से ऋण b कैंसिल हो गया, a में a जोड़े तो 2a और 60 में 30 जोड़े कितना हो गया, 90 अंश, या a बराबर क्या हो जाएगा 90, गुणा में तो पक्षांतर काय में चल जाएगा, भाग में चल जाएगा। तो a बराबर, अब 2 का भाग 90 में देंगे, 2 चौके 8 बच गया, 1 उतारे 0 10, 2 पंचे 10, यानी a का मान कितना आ गया 45 अंश। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 किसी में भी a का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में a बराबर 45 रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है अपना, a धन b बराबर 60 अंश, a धन b बराबर 60 अंश, a का मान कितना आ गया 45 आ गया, b का मान नहीं मालूम, धन 60, b 60, धन 45 से पक्षांतर की तो ऋण 45, तो b बराबर 60 में से 45 घटाए तो 0 में से यानी 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गए 1, 15 अंश। इस प्रकार से आपके किसके मान आ गए, अतः a बराबर 45 अंश और b बराबर कितना आ गया 15 अंश। फिर जो शर्त दिया था उस शर्त को भी देख लीजिए, ये क्या है, a बड़ा होना चाहिए किससे, b से। तो देखो a का मान 45 है और b का मान 15, यानी कि a बड़ा है b से। फिर यहाँ पे कहा है
शून्य छोटा है ए धन बी से, ए धन बी कर कीजिए 45 और 15 60 हो गया। तो इस शून्य से छोटा है, शून्य किससे छोटा है, ए धन बी से छोटा है, और 90 ए धन बी से, ए धन बी का जो मान आया उससे बड़ा है। तो इस प्रकार से हमने ये ए और बी के मान निकाल लिए। अब प्रश्न क्रमांक 8 देखिए, और प्रश्नावली 8.2 का अंतिम प्रश्न है। अब इसमें क्या बताया है, बताइए क्या कहा है इसमें कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप प्रश्न दिए हैं, इसमें सत्य असत्य बताना है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है, साइन ब्रैकेट में ए धन बी ब्रैकेट बंद बराबर साइन ए धन साइन बी। तो ये इसका मान इसके मान के बराबर होता है। ये दोनों एक दूसरे कैसे हैं, बराबर हैं, सत्य है या असत्य ये बताना है। तो हमारा आंसर है ये असत्य है। अब असत्य है तो क्यों असत्य है, तो इसका कारण ही बता देते हैं हम कि हम मान लीजिए हमने माना ए का मान क्या ले लिए 30 अंश और बी का मान क्या ले लिए 60 अंश। अब इसमें रख दीजिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में साइन 30 धन 60, तो साइन कितना आ गया 90 अंश। और इसी प्रकार आप दूसरे को भी ले सकते हैं। तो यहाँ साइन 90 का मान क्या होता है ये देख लीजिए, साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, साइन 90 का मान 1। फिर इसको देखिए, इसका राइट हैंड साइड को ले लीजिए, क्या है साइन, इसका मान भी 30 रखिए और साइन बी का मान 60 रखिए। मान रख दी हमने, मान रखने पे हम देखेंगे क्या होता है इसमें। साइन 30 का मान क्या होता है 1/2 धन साइन 60 का मान करनी 3/2, लघुत्तम क्या आ गया इसका 2, तो ऊपर का जैसा का वैसा 1 धन करनी 3। तो दोनों पक्ष एक दूसरे कैसे नहीं आ रहे हैं, बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये असत्य है। ये क्या हो जाएगा, असत्य है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, सत्य या असत्य। यदि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, सत्य। लेकिन ये कब तक सत्य है, 90 अंश तक ही सत्य है, 90 अंश के ऊपर जाने पर यह सत्य नहीं होगा। तो इसलिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती कहाँ तक, 90 अंश तक, इसलिए हमारा ये क्या आएगा, सत्य आएगा। नेक्स्ट देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, असत्य। यदि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ काश थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, ये असत्य है। ये क्या हो जाएगा, असत्य। थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर थीटा बराबर काश थीटा असत्य है। यदि हम थीटा का मान यहाँ 30 रखते हैं और इसमें भी थीटा का मान cos 30 रखते हैं, साइन 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान करनी 3/2 होता है, तो दोनों बराबर नहीं होते, इसलिए ये वाला कथन भी क्या आएगा हमारा, असत्य आएगा। ये वाला कथन भी क्या आएगा, असत्य। नेक्स्ट देखिए, a बराबर 0 अंश पर cot a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही है इसका आंसर। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर सत्य आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, सत्य। इस प्रकार से प्रश्न 4 के सत्य असत्य बता दिए। अब इसके बाद हम पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। अगली प्रश्नवाला 8.3 जो परीक्षा के लिए, मेन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे की जो वीडियो में आपको हम अगली प्रश्नवाला के बारे में बताएंगे जो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं।